वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी पे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ओवरव्यू किया था लिक्विडिटी का, LIQ लिक्विडिटी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू किया था लिक्विडिटी कितने किस्म की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी जो थी हमने वो डिस्कस की थी। लेकिन अब हम लिक्विडिटी को मोर डिटेल में, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको मैक्सिमम समझाने की कोशिश करूंगा। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जैसे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन है, ये सब चीज़ें जो है हमें नज़र आती हैं। लेकिन लिक्विडिटी एक वाहद ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में नज़र नहीं आता, जो हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि इस एरिया में लिक्विडिटी हो सकती है। सही है। और इस एरिया में लिक्विडिटी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। यहाँ पे लोग ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इस लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए हमें लिक्विडिटी को प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि लिक्विडिटी हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी की। ओवरव्यू हो गया था इंटरनल एक्सटर्नल का, लेकिन अब हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है और इंटरनल लिक्विडिटी का हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स कौन से होते हैं, लो प्रोबेबिलिटी जोन्स कौन से होते हैं। मतलब इंटरनल लिक्विडिटी का वो जोन जहाँ से मार्केट के ज़्यादा चलने के चांस होते हैं और वो चीज़ें जहाँ पे मार्केट के कम चलने के चांस होते हैं। इस चीज़ को हम आज इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर पढ़ेंगे। इंटरनल लिक्विडिटी में जैसे कि आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहले होता है ऑर्डर ब्लॉक, फिर FVG, ब्रेकर ब्लॉक, BPR। ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है जो मार्केट के अंदर होती है। बाहर वाली साइड पे तो एक्सटर्नल होती है, वो एक्सटर्नल की नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाएंगे। लेकिन जो हम इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ने लगे हैं वो होती है ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, BPRs एंड ब्रेकर ब्लॉक। अब बात ये है कि जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो बेसिकली किनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करती है, स्मार्ट मनी के। स्मार्ट मनी जब भी कहीं से ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी पे करती है। जैसे कि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं। जब भी मार्केट इनके अंदर आएगी तो यहाँ से अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वाले, स्मार्ट मनी वाले यहाँ से अगर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इन प्लेसेस से करेंगे। ठीक है, उनमें आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स का। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ऑर्डर ब्लॉक्स कब वैलिड होते हैं, कब वैलिड नहीं होते, ये देखें। जब मार्केट कोई भी डाउन मूव दे रही है और उसको, उसके ऑर्डर को और उसको नेक्स्ट कैंडल जो है इनगल्फ कर लेती है, इनगल्फ करने के बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी यहाँ से हम लोग दोबारा ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके अलावा जो है फेयर वैल्यू गैप्स, ये होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। 3 कैंडल के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। असल में क्या होता है, जब स्मार्ट मनी वाले जो हैं वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर को लगाते हैं, तो मार्केट बहुत स्पीड से मूव करती है। जब वो मार्केट स्पीड से मूव करती है तो अपने अंदर गैप्स को क्रिएट करती है। जब वो गैप्स को क्रिएट करती है तो उनको लेने के लिए मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट्स वापस आती हैं, जैसे कि इस सिनेरियो में आई हुई है। ठीक है, ये मैं अब आप लोगों को दोबारा ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक सब कुछ बताऊंगा। और ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि मार्केट अगर इस तरह मूव कर रही है, मार्केट अगर इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, और ये अगर यहाँ पे अगर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट फेल कर देती है, फेल करके ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा इस एरिया में आएगी, जब दोबारा ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आएगी, इसको हम बोलेंगे कि ये ब्रेकर ब्लॉक है और ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, वो दोबारा यहाँ पे जब आएगी ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक पे, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन कंफर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन के बगैर हम लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो लास्ट वीडियो ने पोस्ट की हुई है ये भी आप लोगों ने देखी है। ये न्यूज़ पे ट्रेड की थी, वो भी इसलिए की थी क्योंकि हमें फंडामेंटल्स के जो एनालिसिस थे वो हमने प्रॉपर किए थे, इसमें कंफर्मेशन थी, इसलिए हमने वहाँ उस पर ट्रेड की। अदरवाइज हम कभी ट्रेड नहीं करने वाले थे। न्यूज़ तो हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन बाय चांस कभी कभी अगर अच्छी कंफर्मेशन हो तो हम न्यूज़ भी ट्रेड कर लेते हैं। हम न्यूज़ के बारे में भी ऐसे इजी और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से आपको टेक्निकल क्लियर हो जाने के बाद आपको वो भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये हो गया। BPR क्या होता है? BPR ये होता है कि दो फेयर वैल्यू गैप्स जब आपस में
कोरिलेट करते हैं। जैसे मतलब ये वाले 2 एरिये, अगर यहाँ से प्राइस गिर रही थी और यहाँ से उसने ऐसे ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू के बाद फ़ौरन बाय साइड का सेल फेयर वैल्यू गैप था, 3 कैंडल्स के दरमियान गैप था। उसके फ़ौरन बाद मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया जो बाय साइड का था। इसको हम ऑर्डर फ्लो शिफ्ट भी कहते हैं, सही है, और इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। CST CIST भी CIST पे कैसे ट्रेड देनी है वो भी हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आराम से आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ओके, ये हो गया BPR क्या होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स का आपको समझ आ गया, फिर वैल्यू गैप्स का भी समझ आ गया, ब्रेकर ब्लॉक का भी समझ आ गया, ठीक है, और BPR का भी समझ आ गया। ये जो 4-5 चीज़ें होती हैं, ये होती हैं कि जब हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी को पढ़ रहे होते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है। अब बात आ जाती है हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स कौन से होते हैं और लो प्रोबेबिलिटी जोन्स कौन से होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के। अगर फर्स्ट करो ये मार्केट जा रही थी, यहाँ से मार्केट यहाँ आई, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक था। हम लोग फर्ज करते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, ऑर्डर ब्लॉक था, सही है, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं की। अगर मार्केट यहाँ से सीधी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो ये लो प्रोबेबिलिटी जोन है। अगर डायरेक्ट मार्केट इसके ऊपर आ जाती है तो हम बोलेंगे ये लो प्रोबेबिलिटी जोन है, इससे हम ट्रेड अच्छी कंफर्मेशन के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नंबर 1 सिनेरियो, अगर मार्केट डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, BPR में या ब्रेकर ब्लॉक में सीधा टैप करती है। ब्रेकर ब्लॉक तो खैर इसमें नहीं आता क्योंकि वो पहले ऊपर जाकर नीचे आता है। अगर मार्केट सीधा टैप करती है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स या किसी भी चीज़ में, तो उसमें वो लो प्रोबेबिलिटी है और उसमें हमें अच्छी कंफर्मेशन दे के ट्रेड करनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं करनी। नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गई, मतलब जैसे, हाँ जी, अच्छा, जब भी हम लोग, मैं बात ये कर रहे थे कि जब भी मार्केट डायरेक्ट किसी एरिया में आती है तो वो लो प्रोबेबिलिटी होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ। मतलब यहाँ से मार्केट गिर रही थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ओके, इसको अच्छे से इनगल्फ किया हुआ है, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे आई है तो उसने सीधा मूव दे दिया, मतलब इसे ब्रेक करके नीचे चली गई है, ठीक है। अब इधर से वापस जब गई है तो ये ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक बनता था, इसे भी इसने रिस्पेक्ट नहीं की, फिर ऊपर चली गई है। अगर कोई भी एरिया, कोई भी स्मार्ट मनी का एरिया, अगर उसमें डायरेक्ट मार्केट वापस आके उसको टैप कर रही है तो समझ जाओ कि वो लो प्रोबेबिलिटी जोन है। और अगर लो प्रोबेबिलिटी जोन हो गया, अब हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या होता है? हाई प्रोबेबिलिटी जोन वो होता है कि मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके फिर नीचे आई, नीचे आके फिर ऊपर गई, या इस मिनिमम एक स्विंग लगाया हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब ये वाले स्विंग की लिक्विडिटी भी आ गई है, ये वाले स्विंग की भी लिक्विडिटी आ गई, ये वाले स्विंग की भी लिक्विडिटी आ गई है, और ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी आ गई है। अब हम लोग इससे ट्रेड कर सकते हैं, अब जब इसके ऊपर इंड्यूसमेंट्स क्रिएट की जाती हैं, ICT की लैंग्वेज में इसमें इसे इंड्यूसमेंट्स कहते हैं। अगर किसी भी एरिया को टैप करने से पहले मार्केट ऊपर इंड्यूसमेंट करती है, फिर वो इस एरिया में आती है और यहाँ से सीधा बाय जाती है, ओके। आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हमने क्या किया हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक जो था ये मार्क किया हुआ था, सही है, ये एक मिड में ऑर्डर ब्लॉक था, सही है। ये मार्क क्यों किया हुआ था? क्योंकि जब इसके ऊपर ये मार्केट ने रेंज शुरू की, रेंज शुरू करने के दौरान ही क्या हुआ कि इसने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स में कन्वर्ट कर दिया। जब ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स में कन्वर्ट हुआ तो हमने यहाँ से ट्रेड लेनी थी, लेकिन क्या हुआ, हमें फिर भी, हमें लो प्रोबेबिलिटी जोन हो या हाई प्रोबेबिलिटी जोन हो, हमें इस चीज़ से मैटर नहीं है, मैटर हमें कन्फर्मेशन से है। यहाँ पे हमें कोई कन्फर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में नहीं मिली थी, 3 मिनट 5 मिनट में, लेकिन ये अगर आप लोग देख सको तो मैं आपको दोबारा अच्छे से एक ये वाली एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से मार्क हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मार्केट आई है
और आने के बाद जो है इसने हल्का सा इसको टैप किया, टैप करने के बाद ऑलमोस्ट ये कितने पिप का मूव है आप लोग देखो कि ये 285 पिप्स का मूव है, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट $25 प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है, लेकिन ये 2 दिन वेट करने के बाद आया था। ये जो ऐसे जोन्स होते हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स होते हैं जिनके ऊपर इंड्यूसमेंट्स की जाती हैं और लिक्विडिटी को जनरेट किया जाता है। वो लिक्विडिटी को जनरेट करने के बाद क्या होता है उसी साइड में मूव करते हैं और फिर उसमें टैप करते हैं, टैप करने के बाद उठ जाते हैं, सही है। ये हो गया हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स, ठीक है। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा भी मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अब ये वाला लो प्रोबेबिलिटी जोन था, ठीक है। यहाँ से मार्केट उठी, वापस आई, यहाँ से फिर वो नीचे गई, स्टॉप लॉस कर दिया, स्टॉप लॉस करने के बाद दोबारा ऊपर चली गई, इसकी भी लिक्विडिटी ली, इसकी भी लिक्विडिटी ली, इसकी भी लिक्विडिटी ली, ठीक है। आगे मैं आपको स्विंग्स हाई का जो पैटर्न है ना, डबल टॉप डबल बॉटम, उसके बारे में भी बताऊंगा कि डबल बॉटम और डबल टॉप को कैसे ट्रेड करते हैं और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टारगेट्स कैसे करते हैं, ठीक है। मार्केट कभी भी एक पैटर्न में नहीं चलती, कभी वो इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ चलती है और कभी एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ चलती है, कभी उसको टारगेट करती है, कभी इसको टारगेट करती है। ये दोनों साइड्स के लिक्विडिटी को स्वीप करती है। समझ आ गई मेरी बात की। अगर हम लोग जाएंगे 5 मिनट्स में तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स थी। कल जो मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, कल एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये बड़े टाइम फ्रेम का जो था, ये बड़ा वॉल्यूम था कल, सबसे बड़ा वॉल्यूम 15 मिनट में इसी कैंडल में था, ये वाली कैंडल में, ठीक है। अभी हम वॉल्यूम्स को भी आगे पढ़ेंगे, वॉल्यूम्स को अच्छे से जानेंगे कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। अब ये मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये वॉल्यूम्स की ट्रिगर लाइन्स होती हैं, ये अपर ट्रिगर लाइन है और ये लोअर ट्रिगर लाइन। अब ये देखो कि यहाँ से मार्केट ने कितना रिजेक्शन ली है। एक दफ़ा मार्केट आई, यहाँ से हमने ट्रेड ली थी, दूसरी दफ़ा मार्केट आई, यहाँ से हमने ट्रेड ली थी, ठीक है। ये देखो ये कैसा ट्रिगर लाइन जो है वो काम करती है। उसके अलावा क्या हुआ था, यहाँ पे हमें सिर्फ ये कंफर्मेशन नहीं थी कि वॉल्यूम में खाली कंफर्मेशन, ट्रिगर लाइन की कंफर्मेशन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे पास अगर कोई भी काम हमने शुरू करना है, उसकी कोई भी दुनिया का कोई भी काम अगर हम लोगों ने शुरू करना है तो हमारी क्या अप्रोच होती है कि उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन ली जाए, ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी, ये चलेगी, ये नहीं चलेगी। इवन हम लोगों ने एक 100 पैसे की और 100 रुपये की भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो ना तो हम लोग 10 दफ़ा सोचते हैं, यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये देख लेते हैं, ये अच्छी है या नहीं। ये तो सिर्फ जो ट्रेडिंग है ये तो सिर्फ पैसे का खेल है, पैसा उड़ रहा है, पैसा आ रहा है, सही है। इसमें हमें जितनी ज़्यादा कंफर्मेशंस मिलेंगी उतना ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट काम होगा। अब देखो हमने यहाँ पे कौन कौन सी कंफर्मेशन को कलेक्ट किया। यहाँ पे हमने जो था इस एरिया में यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स आपको बताने लगा। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया नीचे की तरफ फेल होने के बाद क्या हुआ, ये दोबारा ऊपर आ गया। अब ये क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने जब ट्रेड की थी 3 मिनट में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें एक 2 बार रिवर्सल मिल रहा था। 2 बार रिवर्सल किसे कहते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा अच्छे से। अब ये देखो ये वाला जो एरिया था इस पे अब हमने सोच लिया हुआ था कि यहाँ ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, क्योंकि उसने ये सारे एरियाज की लिक्विडिटी ले ली हुई थी। लिक्विडिटी लेने के बाद क्या हुआ, उसने इस एरिया में टैप किया और जहाँ से उन लोगों ने सेल किया था उनकी लिक्विडिटी स्वीप की। हमें तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी अच्छी। उसके बाद यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बना था 3 मिनट में। अगर आप लोग इसका वॉल्यूम देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, ये कैंडल है, सही है, और इसका वॉल्यूम है ये, ओके। और उससे जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी उसका ये वॉल्यूम, ये साइज था, और उसका उसका ये वाला वॉल्यूम था। मतलब इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी और वॉल्यूम आ गया लो। अगर ये बाय का वॉल्यूम होता
तो इतनी बड़ी कैंडल बनने, अगर ये बाय का वॉल्यूम होता तो कैंडल ऊपर क्लोज होती, नीचे नहीं क्लोज होती। हमें एक-एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक-एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसके बाद ही हम लोग जान सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी है, दुनिया के अंदर कोई भी अगर स्ट्रैटेजी, अगर आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बता दो ना, ये लो स्ट्रैटेजी, आप लोग, हम लोग, कोई भी इंसान है नहीं कामयाब हो सकता। वो कामयाब तब होगा जब उसे उस जो स्ट्रैटेजी है उसका लॉजिक पता होगा और उसके अलावा उसको ये पता होगा कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। सही है। अब देखो, सब लोग कहते हैं अच्छे बन जाओ, अच्छे इंसान बनो, लेकिन कहाँ बनना है अच्छा इंसान, ये भी तो मैटर करता है ना। अब बुरों के सामने हम कैसे अच्छे बन जाए? समझ आ गई? ये वाली चीज़ें जो है हमें समझ के सोच के करनी पड़ती हैं। अब ये देखो, ये लो प्रोबेबिलिटी जोन्स था, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। ब्रेकर ब्लॉक इधर से ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ, ब्रेकर ब्लॉक ने थोड़ी सी रिजेक्शन दे दी। ठीक है, ये मसला होता है कि हमें हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स और लो प्रोबेबिलिटी जोन्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा CIST भी हम लोग पढ़ेंगे। CIST क्या होती है? कोई भी वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पे चलती है। वो उसकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। अब इंटरनल लिक्विडिटी मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, या आप किस टॉपिक्स पे नई वीडियो देखना चाहते हैं अब वो भी बताएं। वरना मैं अब इंटरनल लिक्विडिटी पे तो बना दिया, अब इसके बाद जो है एक लॉन्ग और डिटेल वीडियो में एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आपको एक्सप्लेन करने की फुल कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।